अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए इसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुज़श्ता 3 दिनों से एक मौजू पर इजहार ख्याल करता हूँ। मौजू क्या है कि यूएई की जानिब से इसराइल को तस्लीम करना। अब बड़ी दिलचस्प और मज़े की बात आपको बताऊंगा जो मुसद्दक़ा ज़राए से मुझे मालूम हुई है। वज़ारत ख़ारजा से मेरे राब्ते रहते हैं और दीगर जो भी मुतल्लिक़ा लोग हैं ज़राए, उनसे मैं मालूमात हासिल करके आपके सामने अपना तज्ज़िया पेश करता हूँ। सूरत हाल ये है कि अब नेक्स्ट इन लाइन इज, जैसे मैंने कल कहा था कि ओमान एंड बहरीन, दीज 2 कंट्रीज आर नेक्स्ट इन लाइन टू रिकॉग्नाइज और एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल कर्टसी यूएसए। उसके बाद सऊदी अरब। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चलूं कि अरब लीग के एक इजलास में पाकिस्तान को तंबीह की गई है कि पाकिस्तान अपना रवैया अरब ममालिक के हवाले से दुरुस्त कर ले, वरना यही वजह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 17 तारीख को सऊदी हुकूमत की दावत पर वहां पर जा रहे हैं। ISPR की जानब से ये बताया गया है कि ये पहले से तयशुदा दौरा है, हालांकि ऐसा नहीं है। ISPR जो मर्जी है कहे, अब कौम समझदार होगी। ये सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये उसका दौर है। सबको मालूम है आर्मी चीफ वहां पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के हवाले से एक बयान दिया जिसकी मैं खुलकर हिमायत करता हूं। मैं हरगिज उन लोगों में से नहीं कि जो कहते हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। लानत है ऐसे पाकिस्तानी सियासतदानों पर जो रहते पाकिस्तान में और जुबान सऊदी अरब की बोलते हैं, इसलिए कि ये वजीफा खोर हैं। पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अफसोस ऐसे लगता है पाकिस्तानी कुछ सियासतदान, खास तौर पर मजहबी जमातों के से ताल्लुक रखने वाले या दीनी जमातों से ताल्लुक रखने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर हों, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसी तरह ईरान के कुछ सियासतदान दीनी जमातों से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लगता है जैसे वो ईरान के पाकिस्तान में सफीर हो, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। बाहर जज्बाती हो गया था। बाहर मैं बात वो कर रहा था कि अब मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को ये धमकी दी, $1 अरब तो उन्होंने पहले ले लिया था। ये इसी तरह मेरे भाइयों, जैसे बचपन में अगर आपको याद हो, आप अपने किसी कजन दोस्त को कोई चीज देते थे तोहफे के तौर पर, कोई भी टॉफी दे दी, कोई पेन दे दिया, पेंसिल दे दी, कोई चीज, और जब आपकी उससे नाराजगी होती थी तो आप उससे फौरन कहते थे मेरी फलां चीज वापस करो। यही हाल है, बचगाना किस्म की सूरत हाल थी। सऊदी अरब ने जब देखा पाकिस्तान का साथ कि जी हमारा $1 अरब का कर्जा दो, पाकिस्तान ने उनके मुंह पे दे मारा, सही मानों में। चाइना से लिया उनको दे दिया, और जो वो डेफर्ड वो जो ऑयल पेमेंट थी वो भी इसी तरह किया। उन्होंने कहा भाड़ में जाए आप, हमें तेल तो वैसे भी कोड़ियों के भाव बिक रहा है। बहरहाल ये पहली दफा है पाकिस्तान की तारीख में कि पाकिस्तान ने ये सोचा है। पहली तो नहीं है, इससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान का बड़ा नाम था आलम इस्लाम में, पाकिस्तान इस्लाम का किला समझा जाता है। लेकिन जब उसके बाद जब हम लोग भिखारी बन गए, अरबियों से भीख मांगना शुरू की, तो अरबी भी हमारे ऊपर सवार हो गए। अब सूरत हाल ये है कि मोहम्मद बिन सलमान से मिलने जा रहे हैं हमारे आर्मी चीफ, तो वो मैसेज ये लेके जा रहे हैं। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ ने गुज़श्ता हफ्ते रिटायर्ड जर्नैलों से और आला फौजी हुकाम से, अफसरान से लाहौर में मुलाकात की थी और उनसे मशवरे मांगे थे, और तमाम के तमाम लोगों ने यह मशवरा दिया था कि अरबियों के आगे झुकना छोड़ दें। ये एक ही ज़बान समझते हैं और वो है बराबरी की ज़बान। सारी दुनिया को पता है कि सऊदी अरब में इस वक्त भी पाकिस्तान का पूरी एक ब्रिगेड है वहाँ पे आर्मी की, जो सऊदी अरब की बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ करती है, सऊदी जो शाही ख़ानदान है उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है, और जो मुक़द्दस मकामात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए
लिहाजा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने अपनी इस तरह फौज सऊदी अरब के हवाले की हो। और सऊदी अरब अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज का जज्बा क्या है। दे कैन नॉट बुली अस, दे कैन नॉट। लेकिन बात वही है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अगर आप भीख मांगेंगे, खैरात मांगेंगे, तो फिर आप अपनी मनमानी, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। लिहाजा अरब लीग ने जो पाकिस्तान को जो तंबीह की है, पाकिस्तान ने कहा है कि माय फुट, बिल्कुल दुरुस्त कहा है, पहाड़ में जाओ, आप क्या कर लेंगे हमारा तेल, कर्जा। और हाँ, सऊदी अरब के पास एक टूल है कि पाकिस्तानियों को, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को बेरोजगार करके उनकी जगह इंडियंस और बंगालीज को रखा जा रहा है। तो इस लिहाज से भी पाकिस्तान को अब कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान ने अब यह फैसला कर लिया है कि अगर ताल्लुकात रखने हैं तो बराबरी की बुनियाद पर रखने हैं, बुली नहीं होना, ना सऊदीया से, ना यूएई से, ना किसी और मुल्क से बशमूल अमेरिका के। अब पाकिस्तान पर एक और दबाव है, वो क्या है कि अब पाकिस्तान भी इसराइल के साथ अपने छोटे मोटे ताल्लुकात उस्तवार करना शुरू कर दे, जो कि पाकिस्तान के लिए फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आता। हो सकता है अंदरून खाना पाकिस्तानियों की, गवर्नमेंट की कोई बैकडोर जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी जारी हो, कोई मुज़ाकरात हो रहे हों, लेकिन पाकिस्तान में शख्सी हुक्मरानी नहीं है। पाकिस्तान में शेख मोहम्मद बिन जायद की हुक्मरानी नहीं है। पाकिस्तान में शेख मोहम्मद बिन राशिद की हुक्मरानी नहीं है। पाकिस्तान में शेख मोहम्मद बिन सलमान की हुक्मरानी नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की अवाम के मुंह में जबान है। और पाकिस्तानी कोई भी नहीं चाहेगा कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके फ़लस्तीन को वापस कर नहीं दिए जाते, जब तक यरूशलेम फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत नहीं बन जाता, जब तक फ़लस्तीन एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत नहीं बन जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोई सोच भी नहीं सकता। तो यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास बड़े अरसे के बाद एक तुर्क का पत्ता, ट्रंप कार्ड जिसे कहते हैं, वो आया है और पाकिस्तान इसको अच्छे तरीके से खेल रहा है और खेलेगा। सऊदियों को बताएगा कि तुम्हारी हैसियत तेल के अलावा कुछ भी नहीं है। यूएई वालों को बताएगा कि तेल हो गया और मईशत आपकी बैठ गई, सेहत आपकी बैठ रही है और गवादर पोर्ट डेवलप हो रही है। तो बात वही है मेरे भाइयों, दुबई में इंशाअल्लाह आइंदा 5 सालों में उल्लू बोलेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।